वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। दोस्तों हाइपरटेंशन के कॉजेस, सिम्टम्स, मैनेजमेंट और इसके नर्सिंग एंड इंटरवेंशन ऑल अबाउट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हाइपर का मीन्स होता है ज़्यादा, एक्सेसिव अमाउंट में। एक्सेसिव मीन्स कि ज़्यादा होता है और टेंशन का मीन्स कि प्रेशर। तो जब दोस्तों हमारी जो आर्टरी होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लड के द्वारा प्रेशर पड़ता है। मीन्स कि जब ब्लड के द्वारा आर्टरी बाल पे प्रेशर पड़ता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ऑल अबाउट सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्यों कॉज होता है। दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि जो हाइपरटेंशन होता है वो एक वाइटल साइन का एक पार्ट होता है। ये ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बताता है कि हमारी बॉडी में किस प्रकार के डिजीज़ेस प्रोग्रेस हो रही हैं। मीन्स कि हमारे बॉडी में कैसी डिजीज़ेस प्रोग्रेस हो रही हैं। बड़ी से बड़ी डिजीज़ेस का इंडिकेशन है दोस्तों हाइपरटेंशन। यदि किसी पेशेंट को बहुत दिनों से हाइपरटेंशन है, या तो उसके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हाइपरटेंशन होता है वो मेनली हमारे किस ऑर्गन को डैमेज करता है। और तो दोस्तों डेफिनेशन ये कहता है कि यदि 120/80 से एवव यदि होता है, मीन्स कि 140/19 से ऊपर यदि ब्लड प्रेशर आता है किसी पेशेंट को, तो उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। यदि 140/19 से ऊपर यदि आता है ब्लड प्रेशर तो उसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। और डेफिनेशन का मीन्स यही है कि जब ब्लड के द्वारा आर्टरी बाल पे प्रेशर पड़ता है और नॉर्मल रेंज से यदि अधिक ब्लड प्रेशर आता है उसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। देन इसके बाद यहाँ पे हम आपको पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन में कैसी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये नॉर्मल डायलेशन है और ब्लड का प्रेशर नॉर्मल है। देन इसमें क्या होता है कि जो यहाँ की थिकनेस है ये बढ़ जाती है दोस्तों, और जो आर्टरी बाल है वो नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और जब सक्रिय हो जाएगी तो ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा दोस्तों। और जब ब्लड का प्रेशर 140/19 से ऊपर होता है दोस्तों, तब हम उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। देन इसके बाद हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो वैसे कॉजेज़ और टाइप के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मेनली 2 टाइप्स के क्या होते हैं हाइपरटेंशन। अब कौन कौन से चलिए देखते हैं। तो पहला अपना हाइपरटेंशन होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों कॉज होता है? हाइपरटेंशन इट ड्यू टू अननोन कॉज विदाउट सिस्टमेटिक कॉज। इसका जो है तो कोई कॉजेस नहीं होता। ये क्यों होता है चलिए आगे देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी के फैमिली में किसी को जैसे मदर फादर को था तो उसको हो सकता है। देन प्रोलॉन्ज्ड मेंटल इंटेंशन, यदि किसी को बहुत दिनों से कोई बात मन में चल रही हो, टेंशन हो, उस पेशेंट को भी ये हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। देन आर्टरियल डिजनरेशन, मीन्स कि आर्टरी में यदि कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, या तो आर्टरी में कोई भी डैमेज हो रहा है, या तो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो रहा है। सो एनी टाइप ऑफ कुछ भी मतलब आर्टरी बाल में जो भी डिफॉर्मिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है तो हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। देन हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, यदि प्रॉपर तरीके से हार्मोनल बैलेंस नहीं है हमारे बॉडी में, उस कंडीशन पे भी हाइपरटेंशन कॉज होता है दोस्तों। ये तो रहा प्राइमरी हाइपरटेंशन। देन इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पहला टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, वो पहला टाइप था प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स कि हमारे बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई डिजीज़ आती हैं, तब ये हाइपरटेंशन कॉज होता है। चलिए कौन कौन से डिजीज़ हैं देखते हैं दोस्तों आगे। तो पहला है ड्यू टू किडनी डिजीज़। यदि किसी को किडनी डिजीज़ है दोस्तों, पॉलीनेफ्राइटिस, मीन्स कि यदि किसी के किडनी के नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों, जो किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, सो वो नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो किडनी की जब किसी को किडनी की डिजीज़ रहती है दोस्तों, उसका आप देखेंगे ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, उसको हाइपरटेंशन रहती है। देन दूसरा कॉजेज है इंडोक्राइन डिसऑर्डर।
कुसिंग सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटस, मीन्स कि दोस्तों जिसको इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ब्लड प्रेशर उनका इंक्रीज रहता है, जैसे कि कुसिंग सिंड्रोम हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। ये बीमारी बताती हैं कि ये यदि किसी को प्रॉब्लम्स है, जैसा कि दोस्तों किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो पेशेंट समझ सकते हैं कि उनके फैमिली हिस्ट्री से हो सकता है या तो फिर उनके बॉडी में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, चल रही है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर हमें बताता है कि हमारे बॉडी में किसी न किसी डिजीज़ का प्रोग्रेशन हो रहा है दोस्तों। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी रीनल आर्टरी। यदि किसी के रीनल आर्टरी मीन्स की जो किडनी की आर्टरी होती है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, यदि किडनी के जो ब्लड वेसल्स होती है उस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन इसके कुछ अदर कॉजेज़ होते हैं, उस अदर कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इनलार्जेड प्रोस्टेट, यदि प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है उसका भी कंडीशन हो सकता है। टैक्सेमिया इन प्रेगनेंसी। देन इसके बाद एक्सेसिव बॉडी वेट, यदि किसी पेशेंट का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है दोस्तों। देन इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, मीन्स कि मॉर्निंग टाइम पे ऑक्सीपिटल पार्ट पे हेडेक होगा पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा। देन फटीग बहुत ज़्यादा फील होगी, मीन्स कि थकावट, डिजीनेस एंड ब्लर विजन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन प्रोटीन यूरिया, यूरिन में कुछ प्रोटीन के लेवल्स देखने को मिलेगा। देन इसके बाद हेमेस्चूरिया, मीन्स कि ब्लड में यूरिन में ब्लड आएगा दोस्तों, ब्लड इन यूरिन, मीन्स कि यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा दोस्तों। हीमेचूरिया का मीन्स क्या होता है, ब्लड में यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा। देन कार्डियक अस्थमा हो सकता है। एंजाइनल पेन क्या होता है दोस्तों, जब प्रॉपर तरीके से हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तब हमारे हार्ट में एक पेन जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट पेन। बहुत ही ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है, उस कंडीशन को हम एंजाइनल पेन बोलते हैं। देन एप्सीटैक्सिया, मीन्स कि नोज से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। और पाल्पिटेशन। देन टिनाइटिस, मीन्स कि टिनाइटिस ऑन ब्रीथलेसनेस। ये सारे सिम्टम्स जो है तो पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मीन्स कि डायग्नोसिस क्या क्या इसके हो सकते हैं बाय मेजरिंग बीपी। सबसे पहले तो बीपी चेक किया जाएगा दोस्तों कि इसकी ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। देन इसके बाद चेस्ट एक्सरे हो सकता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिन टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा एंड हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे दोस्तों यदि किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो। देन इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो वो हार्ट डिजीज़, यदि बहुत दिनों से किसी को हाइपरटेंशन चल रही है तो उसको संभवतः है दोस्तों कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। देन रीनल फेलियर हो सकता है। और देन सेरिब्रल हेमरेज, मीन्स कि हमारे ब्रेन की जो नसें हैं वो फट सकती हैं। देन एंजाइना पेक्टोरिस, मीन्स कि हार्ट में प्रॉपर तरीके से जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है दोस्तों। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, हार्ट का जो रिदम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। देन इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट देखे देंगे। देन डायूरेटिक, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। डायूरेटिक क्या होता है दोस्तों, ये हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का ये डायूरेटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड को जो है तो बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उसको रिमूव करने के लिए डायूरेटिक्स जो है तो प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जांपल के लिए थाइजाइड एंड फ्रूसामाइड। हम ड्रग की 3rd नंबर के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसोडाइलेटर्स ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं दोस्तों। तो दीज drug act as a blood vessel dilate and open blood vessels by relaxing their muscular ball. Decrease blood pressure, मीन्स कि ये जो वैसोडाइलेटर होती है जो हमारे
बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देती हैं, और जब डायलेट हो जाती हैं और हमारी जो मसल्स होती हैं इनकी ये रिलैक्स हो जाती हैं, देन हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें जो ड्रग्स टैबलेट यूज़ की जाने वाली है वो नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट यूज़ की जाती है दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों। क्या क्या होंगे? असेस द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट का एंजाइटी लेवल चेक करेंगे दोस्तों। देन टेक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि उसको कभी इससे पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, जैसे कोई सर्जरी हुई हो, या किडनी से रिलेटेड पेशेंट हो रहा हो, या तो हार्ट से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम रही हो, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। देन आस्क डाइट पैटर्न ऑफ पेशेंट से पूछेंगे कि वो डाइट में क्या क्या इन्वॉल्व करता है, और उसको ऐसा डाइट बताएंगे जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वाली फैट वाली ऐसी डाइट को अवॉइड करवाएंगे, नहीं तो और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है तो उसकी कोरोनरी आर्टरी में जाके वहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्लेग कलेक्शन होगा और पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए पेशेंट को बोलेंगे कि वो फैटी एंड कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट अवॉइड करे। देन इसके बाद असेस द एजुकेशन लेवल ऑफ द पेशेंट के एजुकेशन लेवल को असेस करेंगे दोस्तों। देन और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को मोटिवेट करेंगे, या तो फिर उसको मोटिवेट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये रहा ऑल ओवर सभी पॉइंट हमारे हाइपरटेंशन के जो जितने भी पॉइंट थे हमने डिस्कस किया। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।